सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग, ये एक ऐसा फील्ड है जो भी आईआईटीज के लिए, एनआईटीज के लिए, जे के लिए प्रिपेयर करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट लुक्रेटिव ऑप्शंस एंड वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर ऑप्शंस। आज इतने सारे चैनल्स हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की वजह से आप लोगों को गाइड कर रहे हैं एंड यू हैव बीन फॉलोइंग ऑल दैट कंटेंट ऑन यूट्यूब, बट आई डोंट वांट टू गिव यू दैट काइंड ऑफ कंटेंट। मैं आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं बिल्कुल भी पढ़ाने वाला हूँ या कुछ भी, बट आई हैव गॉट समबडी फॉर यू who has just got into Amazon and आप जानते हो उसको, आपने व्लॉग्स में देखा है, आयुष कपूर। ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन और अभी ही इज अ 4th ईयर स्टूडेंट केमिकल इंजीनियरिंग में। और Yes. कुछ आप बताना चाहेंगे अपने बारे में आयुष? बस कुछ नहीं, मैं बस इग्नू का बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ एंड और इग्नोर ने केमिकल छोड़ दिया था। हाँ। ये वाला डायलॉग हमने पीछे प्रैक्टिस में यूज किया था, बट ठीक है, सॉरी, कट कर देंगे हम। कट बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो आज हम प्लेसमेंट सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस इज द सेकंड वीडियो ऑफ द सीरीज। पिछली वीडियो में हमने क्वांट के बारे में बात की थी यार, एंड एविडेंटली उसके हमें सॉफ्टवेयर की बात बहुत ज़्यादा हो रही थी इवन क्वांट में, बिकॉज सॉफ्टवेयर एक फील्ड ही ऐसा है जो तुम कहीं भी जाओ, किसी भी स्फीयर में जाओ, कोडिंग इज वॉट इज वेरी वेरी रिलेवेंट। ठीक है यार। सो आयुष यार, नॉर्मली हमें थोड़ा सा मतलब स्टूडेंट्स आर फॉलोइंग दिस सीरीज, वो जानना चाह रहे हैं थोड़ा सा इस स्फीयर के बारे में। तो वाइल आई हैव सम क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ मी, थोड़ा सा मैं लीड करूंगा कॉन्वर्सेशन को, बट फील फ्री टू टेल जो भी तेरे को बताना है इस फील्ड के बारे में, टू स्टूडेंट्स वॉचिंग दिस जिनको प्रिपेयर करना है इस फील्ड के बारे में, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या रिसोर्सेज लगती हैं, कितनी पहले प्रिपेयर करते हैं, ऑल ऑफ दैट विल बी कवर्ड। बट सबसे पहला क्वेश्चन यार आयुष, वाई कोडिंग? मतलब आउट ऑफ ऑल द स्फीयर्स, ऑल द ऑप्शंस अवेलेबल। अच्छा, तो सो इट्स अ रियली लॉन्ग स्टोरी। मतलब आई एम फ्रॉम 2020 बैच, सो हमारा जेई पोस्टपोन हो गया था। हाँ। तो लाइक बिफोर जेई एडवांस एंड आवर फर्स्ट जेई मेंस वी हैड अ बिट ऑफ टाइम, Right, a तो lot of आई यूज्ड टू गेट बोर्ड। सो उस टाइम पे मैं थोड़ा बहुत चालू कर दिया था ऐसे कोडिंग करना। लाइक Okay. आई यूज्ड टू डू पाइथन बिकॉज इट्स अ रियली सिंपल लैंग्वेज एंड Right. मतलब I was fascinated by कि it executes program really fast. You can do mathematical calculations and all. तो मैं तुमने मतलब simply स्कूल में लिया था क्या कंप्यूटर साइंस? no I had physical education. ओह ओके। हाँ, तो मैंने स्कूल में लिया था सीएस एंड तो तुम्हारा फर्स्ट कोडिंग एक्सपीरियंस वाज जेई से जस्ट पहले, वो जो कोविड Yeah, वाला yeah. टाइम था। ऑसम। तो कैसा लगा, मतलब मजा आया? तो मज़ा आ गया उसमें। लाइक मतलब मैं कुछ बड़ी चीज़ नहीं करता था। आई जस्ट यूज टू राइट फंक्शंस, कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी थी, एल्गोरिथम्स बना के वो मैं कैलकुलेट करता था। हाँ। तो लाइक इट यूज टू बी प्रिटी फास्ट, तो मैं उससे बहुत एक्साइटेड होता था। राइट। देन आई गॉट टू नो अबाउट इट्स एप्लीकेशन कि इससे गेम्स बनती है। तो गेम डेवलपमेंट वाज मतलब ह्यूज मोटिवेशन फॉर मी। ओके। And then like after JEE we got into college. Then we had those introductory courses CS 101 and all. हाँ। तो उसमें भी like we used to like there was some part where we used to do questions. Like there were assignments. We used to solve problems through coding and all. हाँ। And I used to do random stuff. Like I remember that there was that turtle CP something. हाँ। तो I made a Batman logo through an algorithm. Right. तो मैंने अपने काफी दोस्तों को दिखाया था। काफी ऐसे फ्लेक्स किया, फ्लेक्स किया था यार बैटमैन बना रहा हूँ। या बट आई गेट इट, मतलब आई कंप्लीटली रिलेट। ये जो एक्साइटमेंट होती है स्पेशली जब आपको कुछ दिया जा रहा है कोड बनाने के लिए ना, आप उससे आगे जब बनाते हो, तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द थिंग्स व्हिच शोज मतलब तेरा इंटरेस्ट वहाँ पे था। या तो फिर वो फील्ड फिर और तुमने कोई डिसाइड करी, मतलब वर देयर एनी अदर फील्ड यू वर इंटरेस्टेड इन, या फिर गेम डेवलपमेंट में गए तुम, एक्सप्लोर करा उसको अभी? तो इनिशियली आई वाज नॉट श्योर कि मैं कोडिंग में ही जाऊंगा। आई वाज लाइक मतलब आई वांटेड सम मैथमेटिकल रिलेटेड फील्ड, लाइक आइदर आई कुड गो टू फाइनेंस और इनटू कोडिंग। राइट। बट इन माय सेकंड सेमेस्टर लाइक देयर वर सेवरल क्लब्स, इनके रिक्रूटमेंट, तो आई यूज्ड टू एक्सप्लोर देम। ओके। तो द फर्स्ट वन वाज द वन आई गॉट टू नो वाज WNCC, ओके, व्हिच इज द वेब एंड कोडिंग क्लब। तो like I went through their portfolio and all. तो मेरे को पता चला they conducted events and all. ओके। तो initially मतलब मैं उनके events भी attend किया था and then उनके convener selection के मतलब time आया था। ओके। तो due to some reason I missed
some of the groundworks, तो मैं continue नहीं कर पाया for the like selection procedure. Right. And then उसके बाद recruitment आया DevCom का. It's a technical, मतलब it's a newly formed body. Right. तो so DevCom का main like targeted domain was like creating proper software, not conducting events and all. Right. जो मतलब for context मतलब DevCom stands for Developers Community, उसका short है and काफी crazy काम करते हैं, मतलब especially जितने भी aid applications that aid in the day-to-day functioning of IIT. So for an example, हम जब मेस में जाते हैं तो एक QR होता है जो हम स्कैन करके अपना मेस का खाना ले सकते हैं. That is developed by DevCom. तो ऐसी बहुत सारी crazy चीजें DevCom करता है. So you got into that. Yeah, like मतलब before that also they had a selection assignment. Okay. So that assignment like appeared pretty amazing to me. मतलब वो real life project था kind of कि Got it. the website that we use, it was a simple website. मतलब it showed weather prediction and all. हाँ. So मेरा काम था बस किसी और सर्विस से weather data लेके बस अपनी website पे show करना था. अच्छा. And I misunderstood that assignment. Okay. So assignment था कि you have to plan about that, you have to design the application. मतलब you don't have to actually develop implement नहीं करना उसको, actual website नहीं बनानी, बस design ही सोचना है. अच्छा, और तुमने implement कर दिया? मैंने implement कर दिया and it took me really long time. मतलब मैंने assignment थोड़ा late देखा था and deadline was close. Okay. So in 3 days I learned a complete framework, understood that and created that. Wow, wonderful. And after that like मतलब मैं अपने parents को दिखाता था, ये देखो मैंने weather website बनाई है. तो मतलब उनका रिएक्शन तो नॉर्मल ही था बट मतलब मुझे काफी अच्छा लगता था कि like I created that and like I used to use such application and now I created that, तो it was मतलब मस्त यार, बढ़िया. And I think I can see मतलब where your enthusiasm for coding comes from. So that is a wonderful journey. मतलब ऐसे step by step मतलब I think all of us can relate why you got into coding. इसमें मतलब let's talk about how you got into, पता नहीं मतलब अभी तक मैंने बताया नहीं but Ayush got placed in Amazon recently. मतलब you know मतलब topic तो यही है, आप thumbnail से समझ गए हो. But why Amazon? Did you have somebody in Amazon working there या कभी culture के बारे में कुछ सुना था out of all the companies that were available? No, actually I wasn't targeting Amazon particularly. Okay. So like at the end of second year there's a internship season. Right. तो मेरा मतलब at the end of second year, because मैंने second year के end में एक internship भी कर ली थी, online remote internship थी. ये भी SD थी? SD intern थी. Okay. तो इसके बाद मेरा fix हो गया था कि मेरे को SD ही explore करना है. Right. तो like I started preparing for that and उसके मतलब procedures आगे हम discuss करेंगे ही. हाँ. तो मतलब I went through some companies and I fortunately got into Amazon through that. Right. And later मतलब after that I got to know that some of my seniors like in my the DevCom like coding community only, they were working in Amazon. Okay. तो उनके reviews अच्छे थे. So हाँ, उनके reviews काफी अच्छे थे and even during my internship I felt really amazing. मतलब काफी बड़ी कंपनी है and work culture काफी अच्छा है. Right. Let's talk about that because a lot of people would want to know. So for context, मतलब Ayush has completed his internship there and he recently got a pre-placement offer जो कि आया थोड़ा post placement. तो इसने placement भी फोड़ दिया था already and placements के बाद उसको Amazon का भी offer मिला which he is not accepted. So placement offer, pre-placement offer उसको Amazon से मिला है and he's already worked there as an intern for how many months? 2 months. 2 months. So 2 months के लिए he's worked there. तो let's talk about that यार, कैसा मतलब day to day काम क्या होता है वहाँ पे and तुमसे expected क्या होता है as interns भी and even as an SD मतलब तुम क्या करते हो दिन में and you can also talk about यार office वहाँ पे कैसा था because I've heard कि tech offices बहुत cool होते हैं, crazy होते हैं. Yeah, that's तो pretty true. मतलब पहले मैं वर्क पे आता हूँ तो बेसिकली हमारा काम क्या होता था बिफोर आवर इंटर्नशिप स्टार्टेड. तो हमारे मैनेजर्स एंड या जो भी टीम मेंटर्स एंड ऑल थे उन्होंने लाइक आफ्टर डिस्कसिंग दे हैड सम प्रोजेक्ट्स फॉर अस. ओके. दे वर kind of oriented to their work only, but it was kind of ideation and then implementation. If it works then they implement them in their own services. Got it. तो मेरा काम भी like related to that ही था. मतलब my work was for payment services team. Okay. So I won't go into details, but it was related to the post checkout processing. Like after you check out an order, then your payment request goes to a processor and all. Right. Like ये जो
रेजर पे एंड ऑल होते हैं ना, उन सब के बाद जो पेमेंट रिक्वेस्ट आती है वो काइंड ऑफ मेरी टीम का काम था। ओके, तो उसमें मतलब तुम्हारा काम क्या होता था कि उसके ऊपर कुछ और आइडिएट करो, कुछ नया बनाओ, या फिर? हाँ, लाइक इन सॉफ्टवेयर कंपनीज मतलब चीज़ें तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट होती हैं, बट यू कीप ऑन ऑप्टिमाइजिंग स्टफ, यू कीप ऑन आइडिएटिंग न्यू थिंग्स, मतलब सम न्यू फीचर एंड ऑल, तो वही सब चलता रहता है। वन थिंग आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट पर्सनली, मतलब जैसे यूजुअली हम क्या करते हैं, हम प्रोग्राम्स लिखते हैं, जैसे मतलब इवन कोर्सेज में होता है प्रोग्राम्स लिखते हैं, हम एक प्रॉब्लम दे दो उसका प्रोग्राम लिखते हैं। आई एम प्रीटी श्योर ऐसा नहीं होता वहाँ पे, मतलब तुम सीधा प्रोग्राम नहीं लिखते एक चीज़ के लिए, यू आर पार्ट ऑफ अ बिगर टीम एंड ऑल ऑफ यू टुगेदर राइट वन पीस ऑफ कोड, या फिर सब अलग अलग कोड्स लिख के एक मिलाते हैं, या हाउ डज इट वर्क? जस्ट क्यूरियस। नहीं, मतलब यू डोंट राइट कोड इंडिविजुअली, देयर इज अ ह्यूज कोड बेस, मतलब हर टीम का एक कोड बेस होता है, हर मतलब लाइक देयर इज अ बिग टीम कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, so each organization have their own code bases, and there are separate teams and they collaborate their code in that. got it. तो उसमें छोटे छोटे कोड यू कैन ऐड आल्सो एंड यू कैन रिमूव आल्सो, ऑल kind of that only. एनीवेज, तो यार थोड़ा सा डे इन योर लाइफ बता, मतलब क्या आवर्स होते हैं, कितने बजे चालू हो जाता था दिन, एंड सब इंटर्न्स के लिए होता है वो स्पेसिफिकली, या नॉर्मली एक एचडी के लिए कैसा होता है? हाँ, so my work schedule was kind of hybrid, तो मेरे को हफ्ते में 3 दिन ऑफिस जाना था and 2 दिन वर्क फ्रॉम होम। इज इट स्टिल द केस देयर Amazon में? आई एम नॉट श्योर, बट मोस्टली यही होगा अभी। एंड ऑल्सो वर्क आवर्स वर नॉट फिक्स, तो मतलब कभी कभी ऐसा था कि 5 घंटे काम कर लिया, कभी 4 घंटे कर लिया, कभी लाइक नियर द डेडलाइन वी यूज्ड टू वर्क, मतलब मैंने तो एटलीस्ट रात को 1-2 बजे तक काम किया ऑफिस में, राइट। तो ऐसे वर्क आवर्स फिक्स तो नहीं होते थे, बट इट वाज प्रीटी चिल, मतलब सो यू हैव अ प्रोजेक्ट इन माइंड एंड आप अपने आप उसको पेस कर सकते हो। एटलीस्ट इन इंटर्नशिप देयर वाज नो लाइक प्रेशर कि कंप्लीट करना है, बट इट्स अप टू यू कि तुम कितना जल्दी एंड कितना हाउ मच यू कैन डिलीवर टू देम। फेयर, गॉट इट, मेक सेंस। तो थोड़ा सा यार अब प्रेप प्रोसेस पे आते हैं, बिकॉज यू नो नाउ अब बहुत सारे लोग हैं जिनको घुसना है इसमें एंड दे डोंट नो, मतलब परहैप्स फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं, सेकंड ईयर स्टूडेंट्स हैं, पहले तो how much time before the interview or their placement should they get started, and what should they do to get started? I think ideal would be around 5 to 6 months, मतलब तुम 5-6 महीने पहले थोड़ा एक्सप्लोर करने लग जाओ कि क्या क्या प्रोसेस होता है इंटरव्यूज का, what they ask in their tests and all, which we will get to in some time, but तो मतलब पहले तुम चीज़ें देख लो कि मतलब तुम पहले एक्सप्लोर मतलब फिक्स कर लो अपनी फील्ड की तुम्हें सॉफ्टवेयर में जाना है बिफोर एटलीस्ट 5 months बिफोर, देन देयर इज पर्टिकुलर प्रोसेस दैट यू नीड टू फॉलो, दैट पीपल माइट नो दैट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज में जो टेस्ट होते हैं दे आस्क DSA, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड रिलेटेड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम रिलेटेड क्वेश्चंस, तो उसकी काफ़ी प्रैक्टिस करनी होती है, एंड देयर आर सम कोर CS concepts as well, मतलब आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ कंपनीज आस्क देम, बट यू शुड नो दैट बिकॉज एनीवेयर विद इन द इंटरव्यू दे कैन कोरिलेट, मतलब दे कैन गो टू दैट, एंड it should not be like कि तुम्हें नहीं आता, it's always better to know beforehand. Got it. So what resources did you use, मतलब कुछ websites ऐसी या कुछ books वगैरह जो तुमने use करी हो इसके लिए? Yeah, so most of the part I did was I went through Geeks for like the theory part, going through data structures and all, and some core CS concepts like networks and OS. And for practice I did lead code. Okay. So Geeks for Geeks and lead code is pretty much enough, मतलब अगर आप उसको अच्छे से yeah I think it's enough. Okay, makes sense. तो मतलब that covers resources, that covers कि कितने टाइम पहले प्रेप करनी होती है। थोड़ा सा let us talk about your interview experience, ठीक है, मतलब तुम्हारा इंटरव्यू कैसा था, your Amazon interview, वो दिन मेरे को I'm sure याद होगा तुम्हें। So कितने stages होते हैं इंटरव्यू के, 2 राउंड्स 3 राउंड्स कैसे होते हैं, वो सब बता सकते हो? हाँ, तो मेरा इंटरव्यू एक ही राउंड में हुआ था, इट वाज अराउंड 1 hour राउंड, जिसमें दे आस्क्ड DSA as well as HR questions as well. तो अच्छा, सेम ही पैनलिस्ट, एक ही पैनलिस्ट था, एक ही पैनलिस्ट था, एंड दे वर लाइक they gave me 2 DSA questions and I had to solve on paper. So I had to write exact code on paper. Oh, interesting. तो मतलब तुम देख नहीं सकते कि गलत हो रहा है, देख नहीं सकते गलत हो रहा है नहीं, एंड मतलब it was like I had a time crunch because initially they gave me a question and I solved it, but I wasn't able to optimize it to the most extent, like the one they wanted.
तो they were like कि if you want more time or should we switch to another question. तो मैंने बोला कि if you can give me 2 minutes I can think more on that. तो फिर मेरे को लग रहा था नहीं हो पाएगा मुझसे. तो उन्होंने दिए वो 2 मिनट. हाँ. Then I told him let's switch to the other question. And so second question was based on greedy algorithm, and like it was tough, but I don't know how I was able to do it. I was able to get the algorithm within 5 or 10 minutes, and then I wrote the whole code and it worked. बढ़िया. तो how did you know it worked? मतलब हाँ नहीं, they were typing that code like in some compiler. Got it. तो उन्होंने कहा कि आर यू श्योर, मतलब 2-3 बार पूछा आर यू श्योर इफ इट्स वर्किंग और नॉट. तो मैं थोड़ा लेस कॉन्फिडेंट था बिकॉज ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. मतलब मेरे मतलब था कि इट शुड वर्क. तो मैंने इन द एंड बोला हाँ यू कैन ट्राई, होपफुली इट विल वर्क. तो दे ट्राइड इट एंड इट वर्कड. देन मतलब it went to HR round. And what were the HR questions like? क्या पूछ रहे थे? HR questions were like why do you want to go to Amazon and all. General HR questions, not much difficult. So I told them Amazon is a really big company. It's a dream for a lot of people. And so after this मतलब this was the most मतलब यही question पूछा उन्होंने. And हाँ तो after that question they were like if you have any questions for them. तो I asked about their work culture and all, and SD1 SD2 hierarchy क्या होती है. तो they explained me that. तो क्या होती है मतलब SD1 होता है? SD1 is the entry level role. And कितने साल का होता है वो? It's about मतलब 0 to 2 years of experience, and then it's then SD2 is mid senior level role, and then SD3 is senior developer. Okay. तो the recruiter that came that was allotted to me was SD2. तो मैंने उनसे पूछा कि उनका क्या काम होता है. तो he was SD2 and उन्होंने अपने काम के बारे में बताया कि क्या क्या करते हैं वो भी अपनी डेली लाइफ में. ठीक है, परफेक्ट. ऑसम यार, आई थिंक ये काफ़ी इंसाइटफुल था आयुष. बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर हुए. इफ़ यू गाइज हैव एनी मोर क्वेश्चंस नीचे जाके कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड मैं आयुष को बोलूँगा नीचे जाके रिप्लाई कर दे कमेंट्स में. तो बट वन फाइनल वर्ड, एनीथिंग दैट यू नो पीस ऑफ एडवाइस यू हैव फॉर पीपल, कुछ मोटिवेशन देनी हो, क्लोजिंग रिमार्क्स. Like for closing remarks, I have a motivation for people to go for software development. Okay, what is that? So I would say that like it has a lot of perks. मतलब when I used to work during my internship ना, तो one of the biggest perk is you have to go to the office thrice a week only. Right. And office is also really big, and मतलब वहाँ पे स्लीपिंग रूम्स थे ऐसे. यू कैन गो एंड हैव अ नैप, एंड दे वर गेमिंग रूम्स. एंड एवरी फ्राइडे इट वाज स्पेसिफिक टू माय टीम ओनली. लाइक एवरी फ्राइडे दे यूज्ड टू हैव फ्राइडे सोशल्स वेयर एवरी टीम हैज अ चांस. मतलब एवरी वीक वन टीम हैज टू ऑर्डर स्नैक्स मतलब फ्रॉम समवेयर, आइदर डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स एंड ऑल. तो मतलब एवरी फ्राइडे हमारी पार्टी होती थी, एंड फ्राइडे वाज अ वर्किंग डे. अच्छा. तो मतलब फ्राइडे मोस्टली फिर मतलब हाफ ऑफ द डे गोज इनटू पार्टी एंड हाफ ऑफ डे वर्क. तो काइंड ऑफ 2.5 डे ही हो गया. ऑसम. तो आई थिंक ये तो बहुत ही बढ़िया मोटिवेशन है. एंड वी हैव आल्सो ऑल हर्ड, मतलब मैंने भी सुना है ये जो टेक वो होते हैं, मतलब जितनी भी कंपनीज होती हैं इनके ऑफिसेज बहुत कूल होते हैं. मतलब आई हैव बीन टू गूगल्स ऑफिस इन गुड़गांव. होपफुली वी विल टेक यू टू सम ऑफिस इन द अपकमिंग वीडियोस. बट थैंक यू सो मच यार आयुष, टाइम निकालने के लिए, बताने के लिए. ऑल द बेस्ट टू यू फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स. ठीक है, बाकी फॉर्मेलिटी के लिए बोल दिया, अपन मिलते रहेंगे अपन तो साथ में रहते हैं. यस, और आप भी मिलेंगे जल्दी से आयुष के साथ, होपफुली जल्दी से एक अपकमिंग वीडियो में. व्हेन ही इज इन द नेक्स्ट फेज ऑफ हिज लाइफ वी विल बी शेयरिंग दैट विद यू. थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड, एंड देखते रहना इस सीरीज को, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, एंड लास्ट में हम बोलते हैं मचाते रहो, तो आप बोल दीजिए. मचाते रहो. बाय बाय गाइस, थैंक यू. Grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah.